अरसलान भाई लाइटें ऑन कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम चलेंगे, आवाज़ नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम चलेंगे, एक मकाम है हमारा मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़ियारत करेंगे। और असर से लेकर जो मगरब का वक़्त होता है, ये नवाफिल का वक़्त नहीं होता, ये ज़वाल का वक़्त होता है, ज़हन में रखना ये बात। तो बाकी इंशाअल्लाह क़िबलतैन पे अभी जा रहे हैं हम। क़िबलतैन में पहुँचकर इंशाअल्लाह ताला हम ज़ियारत ही करेंगे इंशाअल्लाह। और क़िबलतैन के मानी हैं दो किबलों वाली मस्जिद, दो किबलों वाली मस्जिद। किबला रुख को बोला जाता है और तैन दो को, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। हमारा पहला किबला कौन सा था, किसी साथी को पता है? हमारा पहला किबला बैतुल मक़दस मस्जिद अल-अक़सा फ़लस्तीन में वाक़या, जहाँ पर आजकल इसराइल की जंग जारी है। दुआ करें कि रब तआला की ज़ात वहाँ पर हमारे मुसलमानों को फतह से हमकिनार करे, आमीन। हमारा मौजूदा किबला खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ मक्कातुल मुकर्रमा में, जहाँ पर आपने माशाल्लाह उम्रा अता किया। देखें किताबों में, रवायात में हवाला दर्ज है, अल्लाह के नबी ने तकरीबन 16 से 17 महीनों तक लगातार अपना रुख नज़र जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ करके नमाज पढ़ी थी। जब भी हुजूर पाक नमाज पढ़े तो आप अपना रुख नज़र आसमानों की तरफ करके दिल में एक ही तमन्ना दुआ रखते कि या अल्लाह हमारा जो किबला है वो खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि काफिर लोग आपको इस बात का ताना देते थे कि मुसलमान नया दीन इस्लाम तो ले आए हैं, लेकिन आज भी हमारा किबला इस्तेमाल करते हैं और हमारे किबला की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं। जिस मकाम पर अभी हम पहुंचेंगे, इसी मकाम पर हुजूर पाक के ज़माने में एक कबीला बात था, बनु सलमा। कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद बारी ताला है, क्या मुसलमानों हमने आपको कबीलों के अंदर बांट दिया है ताकि आपकी एक शनाख्त बनी रहे। ये कबीले समझते हैं ना सब लोग। तो हुज़ूर कराम वहाँ पर एक कबीला था बनु सलमा की, एक खतून बीमार थी, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर पाक ने उसी मकाम पर आपकी तमादारी के लिए 4 रकात नमाज़े फ़र्ज पढ़े थे। कितने? 4 रकात नमाज़े फ़र्ज। फ़र्ज किसके लिए होते हैं? अल्लाह ताला के लिए। और सुन्नत किसके लिए होते हैं? जो नबी के अमल के ऊपर अमल पैरा किया जाए। और नवाफिल किसके लिए होते हैं? अपनी जिस्मानी इबादत के लिए। तो फ़र्ज किसी भी सूरत के अंदर माफ़ नहीं है, फ़र्ज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। हुज़ूर कराम एक छोटी सी बात है सोचने वाली, रब ताला की ज़ात हमें इज्जत भी देती है, शोहरत भी देती है, पैसा भी देती है, और उसके बाद रिज़्क़ भी देती है, और बेटियां भी अता करती है, बेटे भी अता करती है। ऐसे ही है ना, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कभी रब ताला की ज़ात ने हमारा ये सब कुछ बंद तो नहीं किया, नहीं ना किया, हम नमाज नहीं भी पढ़ते। तो रब ताला की ज़ात हुज़ूर कराम पूरी कायनात में सबसे बड़ी है। जब हम 4 रकात नमाज फ़र्ज या 2 रकात नमाज फ़र्ज या 3 रकात पढ़ेंगे तो ये फ़र्ज जो नमाज होती है ये अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता मजबूत रखती है। जब हमारा राब्ता रब ताला की ज़ात के साथ मजबूत होगा ना तो ये दुनिया वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग हैं, एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं। आपने देखा ना, ये जो अरबी लोग होते हैं इनका तवक्कल किसके ऊपर होता है? अल्लाह के ऊपर। हर बात के ऊपर बोलते हैं तवक्कल अल्लाह, यानी तवक्कल इनका अल्लाह के ऊपर है। तो हमारे कुछ लोग हैं हुज़ूर कराम जो नमाज नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता अब कौन कौन नहीं पढ़ता, लेकिन आज मदीने में पहुंचे हैं, ये अहद करके जाएं इंशाल्लाह बाकी जो जिंदगी गुजर गई वो तो गुजर गई, आने वाली जिंदगी में इंशाल्लाह हम 5 घंटा नमाज पढ़ेंगे। सब बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब पता क्या हो गया है? आपने अल्लाह ताला से वादा कर लिया, अभी अल्लाह ताला से वादा हो गया है, कोई बंदा नमाज नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बीमारी में भी नमाज माफ नहीं है, पानी में डूब रहे हो फिर भी नमाज माफ नहीं है, पानी में भी डूब रहे हो तो इतनी बड़ी जो फजीलत नमाज की है। सबसे पहले कब्र के अंदर एक ही सवाल होना है, किसका होना है? नमाज का सवाल होना है, उसके बाद बाकी बातें बात की। तो बाकी अल्लाह के नबी ने वहां पर 4 रकात नमाज फर्ज पढ़े थे, 2 रकतें आपने पढ़ ली, 2 भी बाकी थी। आसमान से जबरील अमीन अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं वही लेकर। सूरह अल बकरा आयत नंबर 144, जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा है तर्जमे के साथ वो जानते हैं। क्या मेरे महबूब आपका बार बार रुख अनवर आसमानों की तरफ था, हमें पसंद आया, फिर लीजिए अपना रुख अनवर बैतुल मक़दस की तरफ से हटाकर मस्जिद हराम की तरफ। हुज़ूर कराम वहाँ पर हमारा किबला तब्दील हुआ था। इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच कर इंशाल्लाह ताला हम ज़ियारत करेंगे। और एक बाकी छोटी सी बात में रखी, और
आपने सुना होगा अशरा मुबशरा, सुना ना अशरा मुबशरा का लक़ब। अशरा 10 को बोला जाता है और मुबशरा उन सहाबियों को बोला जाता है जिनको हजूर पाक ने दुनिया के ऊपर ही जन्नत की बिशारत से नवाजा था। कब और क्यों नवाजा था, उसकी एक वजह थी। अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने ये अमल किया। जब अल्लाह के नबी ने नमाज को मुकम्मल फरमाया और साहबा से पूछा, मेरे साहबा मैंने तो अल्लाह के नबी के कहने पर अल्लाह के हुक्म से ये अमल किया, आपने कहने के किसके कहने पर ये अमल किया? तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप ही हमारा किबला है, आप ही हमारा काबा है, जो आप अमल करेंगे हम भी आपकी पैरवी करते हुए वही अमल करेंगे। अल्लाह के नबी और साहबा के ऊपर इस मकाम पर बेहद खुश हुए। अशरा मुबशरा का दुनिया के ऊपर ही इस मकाम पर हुज़ैर किराम उनको लक़ब से नवाजा गया था। अभी 10 वो साहबी हैं, उनके नाम मैं पुकारूंगा, नाम अपने ज़हनों में रख लें। सबसे पहले जो साहबी हैं अशरा मुबशरा में शामिल वो है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आज भी हुज़ूर पाक के रोज़े के अंदर गुंबद खज़रा में आराम फरमाए। और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 5वें अशरा मुबशरा इस मकाम पर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। छठे जो साहबी हैं उनका नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 7वें जो साहबी हैं उनका नाम है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद 8वें जो साहबी हैं उनका नाम है हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 9वें जो साहबी हैं उनका नाम है हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 10वें जो साहबी हैं उनका नाम है हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कितने हो गए? 10 अशरा मुबशरा। उनको किस मकाम पर लक़ब दिया गया था? किबलतैन के मकाम पर। इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचेंगे, ज़ियारत करके फौरन इंशाल्लाह ताला फिर हम होटल की तरफ पहुँचेंगे। वक्त की यहाँ पाबंदी करनी है, दाएँ बाएँ नहीं जाना, वक्त की पाबंदी करते हुए गाड़ी में आना है इंशाल्लाह, फिर होटल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी मैंने आपको अभी बिलिसान दे रहा था, सुरमा दे रहा था, काफ़ी साथी मुझसे पूछ रहे थे नीचे उतर के। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, हम गाड़ी में रखते हैं, हमने मक्का में मिली होंगी, अभी मदीना में भी हम दे रहे हैं, सिर्फ हमें इन चीज़ों में 1 से 2 से 3 रियाल बचते हैं एक पीस से। तो बाकी एक बात देखिए, हर बंदा अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है ना, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम यहाँ पर माइक पकड़ के हर रोज़ हजूर के और साहबा की शान बयान करते हैं, हर रोज़। 8 साल हो गए हमें ये गाड़ी का काम करते हुए, 8 साल को थोड़ा वक्त नहीं होता। 8 साल जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो भी स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो 8 साल हो गए हमें यहाँ पर खड़े होके हुजूर की तारीफ बयान करते हुए। तो हमारी जो मेहनत होती है, मशक्कत होती है, ये 2 चीज़ें होती हैं, बिलिसान और सुरमा। जिस भी साथी का दिल करे, ये दोनों चीज़ें आपके फायदे की है, ये कोई आम चीज़ें नहीं है। आपने मक्का में भी खरीद की हैं, अभी मदीना में मैं भी आपको दे रहा हूँ। जिस भी साथी का दिल करे तो ये दोबारा ले सकते हैं, सुरमा भी और बिलिसान भी। कभी इंशाल्लाह भी हम किबलतैन की तारीफ, ये सामने किबलतैन 2 मीनारों वाली मस्जिद उल्टे हाल देता हूँ। नहीं मगरब की माल पड़ेंगे